यह मूवी तब वास्तविक हो जाता है जब एक आकस्मिक प्रशिक्षण अभ्यास पर सैनिकों का एक समूह जंगल में जाता है और गलती से वेयरवोल्फ के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वे पूर्णिमा पर दिखाई देते हैं और आज की रात वह रात है। इससे निपटने का रोमांच, आतंक और आघात आपको फिल्म में अंत तक पूरी तरह से डुबोए रखेगा। फिल्म तब शुरू होती है जब एक हाइकिंग जोड़ा स्कॉटिश हाईलैंड्स में छुट्टी मनाने जाता है। जब लड़की अपने प्रिय नाइटहुड को एक छोटी चांदी की तलवार उपहार में देती है तो वे अपना पेय पीते हैं। वे सोने से पहले अपने शिविर में लेट जाते हैं, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति तंबू खोल देता है। कुछ ही देर में एक अजीब हाथ लड़की के पैरों को खींचता है और लड़के द्वारा उसे बचाने की बहुत कोशिश करने के बावजूद वह उसे वापस नहीं ला पाता। इसके बजाय उसे केवल उसका खून ही मिलता है जो उसके चेहरे पर लगा होता है। वह डर के मारे वहीं बैठा रहता है, अपनी छोटी तलवार को पकड़कर उसे बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। उस दिन 2 घंटे पहले उत्तरी वेल्स में एक विशेष ऑपरेशन टीम का सदस्य कूपर एक प्रशिक्षण अभ्यास में बच जाता है जहां उसे पकड़ा नहीं गया था। लगभग 23 घंटे के बाद कैप्टन रयान उसे पसंद करता है और चाहता है कि वह उसकी टीम का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले उसे उस कुत्ते को गोली मारनी है जो पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका पीछा कर रहा था। कूपर आज्ञा मानने से इनकार कर देता है और कुत्ते को बिना किसी उद्देश्य के मार देता है। इससे कैप्टन रयान क्रोधित हो जाता है और सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बावजूद वह कोऑपरेटिव को अस्वीकार कर देता है। कूपर गुस्से में रयान पर हमला करता है, लेकिन उसे आखिरी बार चेतावनी देने के बाद कि वह उसे फिर कभी माफ नहीं करेगा, रयान उसे छोड़ देता है। अपने गुस्से में वह खुद कुत्ते को गोली मार लेता है। 4 सप्ताह बाद सैनिकों को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर स्कॉटिश हाईलैंड्स में उतरता है। सार्ज के साथ सभी लोग अपनी स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि वे इस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि जो उदास है क्योंकि उसे इस घटिया प्रशिक्षण के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होने वाले फुटबॉल मैच को छोड़ना पड़ता है। कूपर अब इस समूह का हिस्सा है क्योंकि वह कभी विशेष ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ। वह सार्ज को बताए जाने वाले मार्गों के बारे में बताता है। सार्ज उसे धैर्य रखने की सलाह देता है और वे सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे सांस लेने के लिए रुकते हैं, उनमें से एक जोड़े की कहानी बताता है जो लगभग 1 महीने पहले उसी क्षेत्र से गायब हो गए थे जहां वे हैं। उन्हें मारने वालों के बारे में कहानियां हैं, लेकिन किसी ने हत्यारे को नहीं देखा है या उनके शव नहीं पाए हैं। हर कोई कहानी पर हंसता है और अपनी सैर फिर से शुरू करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि पागल कैप्टन रयान उनके समूह का पीछा कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी भी कूपर के खिलाफ प्रतिशोध है। वह समूह की गतिविधि के बारे में बेस पर वापस रिपोर्ट करता है। दूसरी ओर जैसे जैसे रात होती है, हर कोई अपने डर के बारे में बात करता है। कुछ लोग बधियाकरण से डरते हैं तो कुछ मकड़ियों, महिलाओं और पेनल्टी शूटआउट से। सार्ज एक युवती कुवैत के बारे में कहानी बताता है जिसने अपने बट पर शैतान का टैटू बनवाया था क्योंकि उसका मानना था कि उसकी आत्मा देवी की है, लेकिन उसकी त्वचा को बचाना शैतान पर निर्भर था, इसलिए उसने टैटू बनवाया। और एक रात वह एक टैंक माइन पर पैर रख देता है। उसका शरीर टुकड़ी में बिखर गया था, लेकिन जो एकमात्र हिस्सा बचा था वह उसकी त्वचा थी। शैतान के टैटू के साथ यह थोड़ा अपूर्ण था। इसने सार्ज को संभावनाओं के बारे में खुले दिमाग से सोचना सिखाया। वे अपने मृतक साथी के लिए टोस्ट करते हैं और अचानक एक शव फर्श पर गिर जाता है। बिना सोचे समझे टेरी ने गोली चला दी, लेकिन यह एक मृत गाय निकली जो कहीं से गिरी थी। मृत गाय के शरीर पर नाखून के निशान थे और कुछ नहीं। भयभीत टेरी सार्ज से रेडियो का उपयोग करके शिविर को कॉल करने का अनुरोध करता है, लेकिन सार्ज इस विचार को अस्वीकार कर देता है और जोर देकर कहता है कि वे स्वयं स्थिति से निपटें। इस बीच कैप्टन रयान आधी रात को दूरबीन से इधर उधर देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता वह गोली चला देता है। भोर हो चुकी है और सार्ज एक बार फिर टेरी के सुझाव को अस्वीकार कर देता है कि पिछली रात की गाय हत्या की सूचना कार्यालय को दी जाए। वे फिर से चलना शुरू करते हैं और सार्ज को कुछ असामान्य महसूस होता है। ट्रैक का अनुसरण करते हुए वह जमीन पर कटे हुए मांस के टुकड़े देखता है और कुछ मीटर के बाद वे गलती से खून पर पैर रख देते हैं। पूरा इलाका ऐसा दिखता है जैसे कल रात लूट लिया गया हो और चारों ओर बहुत सारी बंदूकें और गोला बारूद बिखरे पड़े हों। अचानक कैप्टन रयान अपना सिर उठाकर उन्हें चेतावनी देता है कि वे यहाँ से चले जाएं क्योंकि वे जल्द ही वापस आएंगे। तभी वे उसकी जांच करते हैं और पाते हैं कि वह बुरी तरह से कांप रहा है और घायल है। इस बीच वे रेड सिग्नल ढूंढकर बेस कैंप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो फ्यूज टूट चुके हैं और वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। कूपर सार्ज को बताता है कि वह रयान को जानता है और वे उसके घावों पर पट्टी बांधते हैं। वे रयान को चिकित्सा उपचार देने के लिए कहीं और ले जाना चाहते हैं। अंधेरा हो रहा है और वे अपनी स्थिति तय करते हैं और दुश्मन के हमले से पहले अपनी बंदूकें फिर से लोड करते हैं। हालांकि रयान सार्ज के लड़कों को यह बताकर डराता है कि गोला बारूद उन्हें नहीं मारेगा। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और वे रयान को अपने साथ लेकर जंगल से बाहर भागने लगते हैं। ब्रूस पहले से ही पूरी स्थिति से बहुत डरता है। जब उसकी नजर एक भागते हुए प्राणी पर पड़ती है, वह उस दिशा में ट्रिगर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती, इसलिए वह अंधाधुंध भागने लगता है। लेकिन एक नुकीला लट्ठा उसकी छाती में घुस जाता है। अचानक कोई उसका शरीर छीन लेता है। दूसरी ओर सार्ज दुश्मन के आने की आवाज सुनता है और छिपने
से पहले ही भाग जाता है। उसे ब्रूस की लाश मिलती है। अचानक एक दुश्मन सार्ज पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इससे पहले कि दुश्मन सार्ज को खत्म कर पाता, कूपर उस पर गोली चलाता है और दुश्मन भाग जाता है। सार्ज किसी तरह अपने कपड़ों से अपनी आंखें ढक लेता है और दूसरों के साथ खतरनाक इलाके से भागने लगता है। वे तब तक गोली चलाते रहते हैं जब तक कि जंगल के अंत में उन्हें एक कार्डिनल नहीं मिल जाता। एक लड़की उन्हें जल्दी से अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन दुश्मन कार पर हमला करता है और वह कुछ देर तक कार स्टार्ट नहीं कर पाती। अंत में वे कार की छत से लटके दुश्मन के हाथ काट देते हैं और इसी बीच कार स्टार्ट हो जाती है। लड़की बताती है कि उसने गोलियों की आवाज सुनी और मदद के लिए दौड़ी। अब पास के इलाके में सिर्फ एक घर है जो उसके रिश्तेदारों का है, जहां वे रह सकते हैं। कूपर पहले घर के अंदर जाता है और पूरे इलाके की जांच करता है। हैरानी की बात यह है कि रसोई में खाना पक रहा है और टेबल सेट है, लेकिन घर में कोई नहीं है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजा खोलता है। अटारी से एक कुत्ता बाहर आता है और उसे गले लगाता है। बाहर जाने के बाद वह सबको बताता है कि इलाका साफ है और वे रात के लिए अंदर रह सकते हैं। सभी सैनिक खाने की मेज पर बैठते हैं, जबकि लड़की विरोध करती है कि उन्हें घर के मालिक की अनुमति के बिना खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन वे बहुत भूखे हैं और जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि सार्जेंट रयान को तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 50 मील के दायरे में कोई फोन नहीं है, या वह बताती है कि अगर वे मरीजों को पास के शहर में ले जाना चाहते हैं तो उन्हें 4 घंटे की ड्राइव करनी होगी। यह पूरे इलाके में एकमात्र घर है। ब्रूस एक सैनिक को बाहर वाहन की जांच करने के लिए ले जाता है, लेकिन इसका डैशबोर्ड पूरी तरह से गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि कोई अजीब दुश्मन उन्हें पास से देख रहा है, इसलिए सैनिक बम जलाता है और भागने से पहले उसे कार पर फेंक देता है। इससे पहले कि अजीब दुश्मन, जो वेयरवुल्फ जैसा दिखता है, उन तक पहुंच पाता, वे घर में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इस बीच कुत्ता सार्ज के पेट से आंतें निकाल लेता है और रयान, जो पहले से ही कुत्तों से नफरत करता है, उसे बंदूक से मारने वाला होता है। लेकिन टेरी स्थिति से बहुत डर जाता है, रयान के सिर पर उल्टी कर देता है। गुस्से में रयान मुश्किल से अपने गुस्से को नियंत्रित करता है और सफाई करने के लिए वॉशरूम की ओर जाता है। कूपर सैनिकों को दरवाजों पर बैरिकेड लगाने और जितने हो सके उतने बर्तनों में पानी उबालने का निर्देश देता है, जबकि लड़की उन्हें चेतावनी देती है कि वे एक क्रूर दुश्मन के खिलाफ हैं जो समूहों में काम करता है। रयान आश्चर्यजनक रूप से अब ठीक है। पूर्ण जानता है कि उनका दुश्मन न केवल संख्या में उनसे अधिक है, बल्कि उनसे अधिक शक्तिशाली भी है और वह मौत का सामना करने के लिए तैयार है। कूपर को विश्वास नहीं होता कि उनका दुश्मन एक वास्तविक वेयरवुल्फ है। अब तक वे केवल मिथकों और कहानियों में ही रहे हैं। वह सार्ज को घाव भरने के लिए ऊपर ले जाता है, जबकि सून को घर में एक चमकदार चांदी की तलवार मिलती है, जिसे वह वियतनाम में सैनिकों की तरह प्यार करता है। कूपर गोंद का उपयोग करके सार्ज के शरीर को जोड़ने का फैसला करता है। वह उसे पीने के लिए व्हिस्की देता है और मेघना इस प्रक्रिया में उसकी मदद करती है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक है कि सार्ज कूपर से आग्रह करता है कि वह उसे बेहोश करने के लिए उसके चेहरे पर मुक्का मारे। साथ ही वह सबसे कठिन परिस्थिति में अपनी जान बचाने के लिए कूपर का आर्णी महसूस करता है। वैसे भी वे घाव को बंद कर देते हैं और मेघन कूपर को आश्वस्त करती है कि अज्ञात दुश्मन उस पर विश्वास करता है और जो को बताता है कि भागने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि वे वेयरवुल्फ के परिवार से घिरे हुए हैं। वे प्रत्येक महीने की पूर्णिमा पर अपने लक्ष्यों का शिकार करते हैं और हर महीने लगभग 15 हाइकर या यात्री गायब हो जाते हैं। अचानक रयान ने अशिष्टता से घोषणा की कि उसे उनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे 2 घंटे पहले जंगल में मरते समय उनकी बहुत आवश्यकता थी। वह उन्हें बताता है कि वह अकेला ठीक है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। इससे कूपर के मन में संदेह पैदा होता है, क्योंकि रयान को वेयरवुल्फ ने खरोंच दिया था और यह एक मिथक है कि जो लोग खरोंचे जाते हैं वे पूर्णिमा पर वेयरवुल्फ बन जाते हैं। इसीलिए वह रयान के शरीर की जांच करना चाहता है, लेकिन रयान उसे रोकने के लिए बंदूक तानता है। टेरी बंदूक फेंक देता है और वे घाव की जांच करते हैं, जो चमत्कारिक रूप से ढका हुआ है। मुश्किल से 2 घंटे में कहानी सच हो जाती है और रयान किसी भी क्षण वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। अचानक अपार्टमेंट की रोशनी मंद हो जाती है, क्योंकि वेयरवुल्फ अंधेरे में बेहतर देख सकते हैं और वे एक बार फिर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वे हर दरवाजे पर बैरिकेड लगाते हैं और कई राउंड गोला बारूद फायर करते हैं, लेकिन इससे वे डर जाते हैं। उन्हें मारने के बजाय जो कमरे को बचाने के लिए खिड़की से अपना हथगोला फेंकता है। एक वेयरवुल्फ टेरी की गर्दन पकड़ लेता है और कूपर तलवार से उसका हाथ काट देता है। उन्हें कई गैस सिलेंडर मिलते हैं और अचानक कूपर को पता चलता है कि सार्ज उसके कमरे में अकेला पड़ा है। वह वहां भागता है और पाता है कि वह वेयरवुल्फ से घिरा हुआ है। कूपर अपने बिस्तर के नीचे से बंदूक पकड़ने में कामयाब हो जाता है और सार्ज को जगाता है। इस बीच वे गोलियां चलाते हैं और वेयरवुल्फ को डराकर कमरे से दूर भगा देते हैं। अचानक सन्नाटा छा जाता है। एक वेयरवुल्फ टेरी को खिड़की से दूर ले जाता है। मेघन खिड़की की ओर भागती है और वहां केवल उसका खून पाती है। जब कूपर वापस आता है
तो वह दूसरे साथी को गायब देखकर और भी क्रोधित हो जाता है। रेयान ने मेगन को संदेह भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह जानबूझकर जंगल में आई थी जब वे मुसीबत में थे और उन्हें यहाँ लेकर आई थी। अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं और मेगन कूपर को रुकने और सूरज उगने तक इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तभी क्रूर वेयरवुल्फ वापस इंसानों में बदल जाएंगे। उन्हें सिर्फ 6 घंटे और उनसे लड़ना है। अचानक वह बताती है कि वह वेयरवुल्फ के परिवार को जानती है, क्योंकि वह वहां गई थी। अफवाहों के बाद वह खिड़की की ओर बढ़ती है और वेयरवुल्फ उस पर चिल्लाते हैं जैसे कि वह एक करीबी परिचित हो। मेगन बताती है कि खलिहान में एक और वाहन है और अगर कोई वेयरवुल्फ को दूसरी दिशा में ले जाए तो वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रूस जिम्मेदारी लेता है और बाहर आग जलाता है। जैसे ही वेयरवुल्फ उसकी ओर दौड़ते हैं, वह आग छोड़कर घर की ओर भागता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए जो खलिहान की ओर भागता है और तारों को आपस में जोड़कर कार को स्टार्ट करता है। इस बीच वह टेरी को देखता है जो खून से लथपथ है और मदद मांगता है, लेकिन एक वेयरवुल्फ उसकी गर्दन पर काटता है और वह बुरी तरह मर जाता है। जो कार स्टार्ट करता है लेकिन जानता है कि पीछे की सीट पर कोई है। वह अपनी जान बचाने के लिए विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक कूपर और स्पून पीछे की सीट खोलते हैं तब तक जो का खून बहता है और कार से एक वेयरवुल्फ निकलता है। समय बीतने के साथ मेगन ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया है। वह परिवार की तस्वीरें देखते हुए पियानो बजाती है। इस बीच कूपर बाहर जो के शरीर की तलाश करता है, लेकिन वह गायब हो चुका है और उनके पास केवल सीमित संख्या में गोला बारूद राउंड बचे हैं। रेयान कूपर को वेयरवुल्फ के खिलाफ जीतने में उसकी विफलता के लिए ताना मारता है। दावा करता है कि वह कोई अतिरिक्त कदम उठाने के लिए बहुत कायर है। कूपर के उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार करने के बावजूद रेयान ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। रेयान उसे अपनी टीम में चाहता था। यही वजह है कि उसे इस समूह को प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए सेना से मंजूरी मिली। वहाँ सार्ज इस लड़ाई में इतने सारे लोगों को खोने से नाराज हो जाता है और इसमें उनकी जगह पर सवाल उठाता है। रेयान उसे क्रूरता से बताता है कि वह और उसके लोग सिर्फ खर्च करने लायक हैं। रेयान ने दुश्मन की लाइन में एक जगह बनाई और इसे कूपर के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया, यह जानते हुए कि वह इसे ले लेगा, और उसने ऐसा किया। सार्ज गुस्से में रेयान को घूंसा मारता है, लेकिन वह अचानक अलग व्यवहार करता है। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं और उसकी आंखें बदल जाती हैं। अचानक वह एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वे उस पर तलवार से वार करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह खिड़की से कूद जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अब उन्हें एहसास होता है कि वे वेयरवुल्फ के घर में रह रहे हैं और वे जल्द ही उन्हें मार डालेंगे। लोक कथाओं में कहा गया है कि वेयरवुल्फ चांदी से डरते हैं, इसलिए वे रसोई के फर्श से सारी चांदी इकट्ठा करते हैं। अचानक मेगन सुझाव देती है कि वे वेयरवुल्फ के ठिकाने को जलाकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सार्ज जानता है कि वह वेयरवुल्फ द्वारा घायल हुआ था और रेयान की तरह किसी भी समय एक वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। वह दिखाता है कि उसके घाव ठीक हो गए हैं और उसे संदेह है कि मेगन खलिहान में छिपे वेयरवुल्फ के बारे में गलत हो सकती है। सार्ज चाहता है कि वह आगे की जांच करते समय भाग जाए, लेकिन कूपर किसी भी कीमत पर सार्ज को पीछे छोड़ने से इनकार करता है, बावजूद इसके कि सार्ज जोर देकर कहता है कि वह अब एक सामान्य इंसान नहीं है। कूपर कार में बैठ जाता है, जबकि चम्मच गैस पाइप को फाड़ देता है। यह लीक होने लगता है और कूपर बाहर कूद जाता है। जैसे ही कार बरना सार्ज में प्रवेश करती है, आग लगा देती है और पूरा खलिहान फट जाता है। सौभाग्य से कूपर विस्फोट से पहले घर में प्रवेश करता है, लेकिन जब वह मेगन से मिलता है तो वह इस जगह से भागने के लिए उसका उपयोग करने के लिए माफी मांगती है, यह स्वीकार करते हुए कि वह भी बेकार साबित हुआ। वह केवल प्रकृति का पता लगाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण वह फंसी हुई महसूस करती है। वह खुद को एक वेयरवुल्फ में बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि महीने का वह समय जब वह रूपांतरित होती है। इससे पहले उसने बैरिकेड्स को खोल दिया और सभी वेयरवुल्फ को घर में घुसने दिया। वे उसके पीछे से निकलते हैं और आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते हुए सार्ज, कूपर और स्पून कमरों में छिप जाते हैं। स्पून दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन रसोई में एक वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है। एक अच्छी लड़ाई के बाद वेयरवुल्फ उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी ओर कूपर और सार्ज वेयरवुल्फ को उनके ठिकाने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। फायर स्प्रे का उपयोग करते हुए वे कमरे में घुस जाते हैं और एक अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते हुए वे फर्श में एक छेद बनाते हैं और रसोई में नीचे कूद जाते हैं। जल्द ही सार्ज को फर्श में एक गुप्त दरवाजा मिलता है और उसे एहसास होता है कि वह एक वेयरवुल्फ बनने जा रहा है। ऐसा होने से पहले वह कूपर को छिपने के लिए कहता है, जबकि वह वेयरवुल्फ को खत्म करने के लिए पूरे घर में आग लगा देता है। कूपर सहमत हो जाता है और नीचे कूद जाता है, जबकि सार्ज वेयरवुल्फ को मारने के लिए रसोई में प्रवेश करने का इंतजार करता है और गैस पाइप खोलता है। इस बीच जैसे ही वह एक वेयरवुल्फ में बदलना शुरू करता है, दूसरे वेयरवुल्फ अंदर आ जाते हैं और वह जगह को आग लगा देता है। कूपर सब कुछ जलते हुए सुनता है, लेकिन रेयान, जो अब एक वेयरवुल्फ है, अभी भी जीवित है और कूपर को मारने के लिए आता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, कुत्ता हस्तक्षेप करता है और रेयान पर हमला करता है, जिससे वह गिर जाता है। इस बीच कूपर को एक छोटी सी चांदी की तलवार मिलती है, जिसे वेयरवुल्फ का हत्यारा कहा जाता है, और वह उसे रेयान की छाती में घुसा देता है।